हेलो, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस इन बीआरएस। बीआरएस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इससे पहले क्लास में हमने समझा था कि बीआरएस क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है और इसका फॉर्मेट क्या होता है। ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उस क्लास को देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम इसको आज समझते हैं एक एक पॉइंट करके। अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स को आउटस्टैंडिंग चेक्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है अनप्रेजेंटेड चेक्स? सपोज कोई कंपनी है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसका एक क्रेडिटर है श्याम। इसने अपने क्रेडिटर श्याम को 28 मार्च का चेक दिया पेमेंट के लिए, लेकिन श्याम क्या हुआ, श्याम गया ही नहीं बैंक में पेमेंट के लिए। ईयर के एंड होता है 31 मार्च को, लेकिन वो गया 2 अप्रैल को। ठीक है, द ईयर का एंड जब हुआ 31 मार्च को और कंपनी ने अपना बैलेंस कैश बुक का पासबुक से मिलाया 31 मार्च को, तो क्या किया था, जब वो 2 अप्रैल को गया है तो क्या बैंक की पासबुक में उसका पेमेंट कम हुआ होगा? नहीं। तो बैंक की पासबुक में उसको वही शो हो रहा होगा। सपोज इसके एक्स वाई जेड कंपनी के कैश बुक का बैलेंस है 1 लाख रुपए और पासबुक का भी बैलेंस है 1 लाख रुपए। ठीक है, और जब उसने अपने क्रेडिटर श्याम को चेक दिया था, सपोज 5000 रुपीज़ का चेक दिया है, तो एक्स वाई जेड कंपनी ने क्या किया, उसको तुरंत ही अपने कैश बुक से क्रेडिट माइनस कर लिया कि हमने उसको पेमेंट कर दिया, तो यानी कि कम हो गया हमारे यहाँ से पेमेंट, तो 95,000 रह गया। लेकिन जो श्याम है वो बैंक में गया ही नहीं है चेक लेकर के अपने पेमेंट के लिए, तो क्या बैंक की पासबुक में बैलेंस कम होगा? नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, बैंक बैलेंस तो वही रहेगा 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर क्या करेगा फिर एक्स वाई जेड, अपने पासबुक से मिलाएगा, मैच करेगा 31 मार्च को, तो क्या करेगा, वो भी 5000 उसको प्लस कर लेगा अपने बैलेंस को मैच करने के लिए। ठीक है, जब वो 2 अप्रैल को जब पेमेंट के लिए गया था तो वो नेक्स्ट ईयर वाले अपने कैश बुक में माइनस कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, दीज आर चेक्स इशूड, ऐसी चेक्स जो इशू किए जाते हैं बाय द कंपनी के द्वारा, दैट हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड, लेकिन जब तक उसको प्रेजेंटेड नहीं किया जाता है बैंक में फॉर क्लियरेंस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू इशूड अ चेक फॉर 10,000 रुपीज़, यदि आपने एक 10,000 रुपीज़ का चेक इशू किया है, किसी क्रेडिटर को दिया है, बट लेकिन क्या हुआ, इट हैज़ नॉट क्लियर्ड येट, लेकिन तब तक उसको क्लियर ही नहीं किया गया है बैंक से, तो दी कैश बुक विल शो अ लोअर बैलेंस, लेकिन कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, लो शो करेगा, है ना। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर उसने 5,000 रुपीज़ माइनस कर लिया था, तो यहाँ पे लो बैलेंस हो गया था, लेकिन बैंक का बैलेंस सेम था। तो ये इसमें मिसमैच इसलिए हो जाता है, वाइल द बैंक स्टेटमेंट वॉन्ट रिफ्लेक्ट दिस ट्रांजेक्शन। तो जब तक क्या होगा, जब तक उसमें ट्रांजेक्शन नहीं होगा तब तक इसका रिफ्लेक्ट रहेगा। ठीक है, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट। ठीक है, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट को बोलते हैं अनक्लियर डिपॉजिट्स। ठीक है, ये क्या होता है कि दीज अमाउंट्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सेकंड है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, इसको हम अनक्लियर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, दीज आर अमाउंट्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट प्रोसेस्ड और रिफ्लेक्टेड इन द बैंक स्टेटमेंट, यानी ऐसा अमाउंट जो हमने बैंक में जमा तो कर दिया है लेकिन वो अभी तक प्रोसेस्ड में है, अंडर प्रोसेस में है, अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है ना। तो ऐसी चीज़ों, ऐसे ट्रांजिट को हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। सेकंड है डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट, इसको बोलते हैं अनक्लियर्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, ये क्या होता है कि ये होते हैं दीज आर अमाउंट्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ऐसे अमाउंट जो हमने बैंक में जमा तो कर दिया है लेकिन बट नॉट येट प्रोसेस्ड, लेकिन अभी तक
प्रोसेस नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है और रिफ्लेक्टेड इन दी बैंक स्टेटमेंट, ना ही बैंक स्टेटमेंट में अभी इसका कुछ भी क्लियर किया है कि जमा हुआ है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू डिपॉजिटेड 15,000, आपने 15,000 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में जमा किए हैं इनटू योर बैंक अकाउंट, बट सिंस इट्स अ वीकेंड, लेकिन क्या हुआ, ये वीकेंड हो गया, वीकेंड पड़ गया, तो इसके कारण क्या हुआ कि बैंक में कोई काम तो नहीं होता है, तो द बैंक हैज़ नॉट प्रोसेस्ड इट येट, और बैंक ने अभी तक उसको प्रोसेस नहीं किया है। ठीक है, इट अपीयर्स इन दी कैश बुक, लेकिन कैश बुक में क्या होता है, बट नॉट इन दी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। लेकिन आप क्या होता है, यहाँ पे आप अपने कैश बुक में तो एंट्री कर चुके होते हो कि हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब तक वो प्रोसेस्ड नहीं हो जाता तब तक बैंक वो उसको स्टेटमेंट को पासबुक में नहीं दिखाता। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होते हैं? बैंक डिडक्ट चार्जेस फॉर सर्विसेज। बैंक कुछ सर्विस के लिए अपने चार्ज करती है। क्या, अब कौन सी सर्विस होती है? जैसे अकाउंट मेंटेनेंस फीस, एटीएम चार्जेस। ठीक है, बट दीज डिडक्शंस मे नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कंपनीज बुक येट। लेकिन जब तक क्या होता है, ये डिडक्शंस हमें नहीं पता होता कि कब होना है, तो हम क्या करते हैं, कैश बुक में उसको डिडक्ट नहीं करते हैं, है ना, माइनस नहीं करते। हमें जब पता चलता है कि पासबुक में डिडक्ट हो गया है तब हम अपने कैश बुक में डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए भी मिसमैच हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल दी बैंक डिडक्ट 200 रुपीज़ एज अ सर्विस फीस। बैंक ने 200 रुपीज़ अपने अकाउंट से कट गए हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल द बैंक डिडक्ट 200 रुपीज़ एज अ सर्विस फीस, कि बैंक ने हमारे अकाउंट से 200 रुपीज़ सर्विस फीस का काट लिया है, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन दी बैंक स्टेटमेंट, जो कि बैंक स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से हमारे पासबुक में जितना भी अमाउंट होगा उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे 200 रुपीज़। ठीक है, बट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड इन दी कैश बुक, लेकिन कैश बुक में अपडेट नहीं किया है, तो यहाँ पर भी मिसमैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर्स। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर हमें इन्फॉर्म नहीं करते हैं और हमारा जो पेमेंट होता है वो डायरेक्टली बैंक में जमा करा देते हैं। तो कैसे? कस्टमर्स में डिपॉजिट मनी डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट, बट द कंपनी में नॉट येट नो अबाउट इनटू रिकॉर्ड इन द कैश बुक। और जब हमें पता ही नहीं है, यानी कंपनी को या बिजनेसमैन को पता ही नहीं है कि उसके कस्टमर ने उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट जमा करा दिया है, तो क्या करता है कि कस्टमर जब जमा कर देता है तो बैंक अकाउंट में तो हमारा बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन कैश बुक में नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है जिसने 5,000 रुपये डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा करा दिया है, डिपॉजिट करा दिया है। दिस अमाउंट अपीयर्स इन दी बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन दी कैश बुक। तो इससे क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट में तो बढ़ जाएगा बैलेंस, लेकिन हमारे कैश बुक में नहीं बढ़ता है। तो एक ये भी कारण रहता है, हमारा बैलेंस मिसमैच हो जाता है कैश बुक का और पासबुक का। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑर्डर्स या डायरेक्ट डेबिट्स। डायरेक्ट डेबिट्स कैसे होता है? रेगुलर पेमेंट्स सच एज लोन, EMIs या इंश्योरेंस प्रीमियम्स और यूटिलिटी बिल्स आर ऑटोमेटिकली डेबिटेड बाय द बैंक। तो क्या होता है कि यहाँ ये बैंक से ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, हमारे इंश्योरेंस होते हैं, लोन EMIs होती हैं, जिसको हम कह देते हैं कि इतने डेट पे कट जाना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली कट जाती है। यूटिलिटी बिल्स होते हैं तो इनके अमाउंट कट जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि बट दीज मे नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक येट। लेकिन हम अपने कैश बुक में अगर रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो यहाँ भी मिसमैच हो जाता है। अगर हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं लेकिन पासबुक में तो रिकॉर्ड रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल द बैंक डिडक्ट्स 1,000 रुपीज़ फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। बैंक ने आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का 1,000 रुपीज़ डिडक्ट कर दिया है, माइनस कर दिया है, बट दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अपडेटेड इन योर कैश बुक। लेकिन ये ट्रांजेक्शन आपने अपने कैश बुक में नहीं लिखा है, आपने अपने कैश बुक में से माइनस ही नहीं किया है, तो यहाँ भी मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, और क्या रीज़न रह सकता है? नेक्स्ट है एरर्स इन रिकॉर्ड्स। आपके रिकॉर्ड्स में भी एरर आ सकते हैं। कैसे एरर आ सकते हैं? जैसे कैश बुक एरर,
कैश बुक में क्या क्या एरर हो सकता है? एरर्स मेड वाइल मेंटेनिंग द कंपनीज कैश बुक। जब आप अपने कंपनी की कैश बुक को मेंटेन करते हो तो सच एज इनकरेक्ट अमाउंट्स, आप क्या करते हो, कुछ अमाउंट्स है जो गलती से रिकॉर्ड हो जाते हैं। जैसे हमें 5000 रुपीज़ रिकॉर्ड करना है, इसकी जगह 500 रुपीज़ ही रिकॉर्ड कर दिया, या हमको 2500 रिकॉर्ड करना है, हमने कर दिया 250। तो ये मिस्टेक हमारी बहुत रहती हैं। डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाती हैं और मिस्ड ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं और हम अपने बुक में ट्रांजेक्ट नहीं कर पाते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो फिर हमें जब पासबुक से जब हम अपना रिकॉर्ड मिलाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी ये एंट्री रह गई है ना। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्डिंग 3000, आपको 3000 रुपीज़ रिकॉर्ड करना था, कितना किया, 300 रुपीज़ इन दी कैश बुक। आपने अपने कैश बुक में 300 रुपीज़ रिकॉर्ड किया, तो यहाँ भी बैलेंस मिसमैच हो जाता है ना। और बैंक स्टेटमेंट एरर्स, बैंक के स्टेटमेंट में भी क्या एरर हो सकते हैं? मिस्टेक्स इन दी बैंक रिकॉर्ड्स, मिस्टेक तो बैंक रिकॉर्ड्स को में भी हो सकती है, सच एज इनकरेक्ट एंट्रीज, जैसे कि इनकरेक्ट एंट्रीज हो जाती हैं या डुप्लीकेट पोस्टिंग हो जाती है, तो उसमें भी एरर आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द बैंक रिकॉर्ड्स आर ट्रांजेक्शन ट्वाइस बाय द मिस्टेक। तो क्या होता है, कभी कभी बैंक रिकॉर्ड में भी एक ही एंट्री डबल बार हो जाती है मिस्टेक से, गलती से, तो वहाँ पर भी एरर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चेक्स डिसऑनर। चेक डिसऑनर क्या होता है? व्हेन अ चेक इशू, जब आपने एक चेक इशू किया है किसी अपने क्रेडिटर को, या आपको रिसीव हुआ है किसी डेटर से, इज रिजेक्टेड बाय द बैंक, और वो बैंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है? बहुत सारे रीज़न होते हैं, ड्यू टू रीजंस लाइक इनसफिशिएंट फंड्स, आपके बैलेंस नहीं होता है इतना अकाउंट में, या इनकरेक्ट सिग्नेचर, आपकी साइन मैच नहीं करते हैं, है ना, या फिर डेट आपने सही नहीं डाली है, ठीक है, या अमाउंट सही नहीं भरा है। तो उस तरीके से क्या होता है कि बैंक क्या करती है, उसको चेक को डिसऑनर कर देती है। इट कॉजेज अ मिसमैच बिटवीन द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में मिसमैच हो जाता है। कैसे मिसमैच हो जाता है? यदि आपने चेक इशू किया 10,000 रुपीज़ का, ठीक है, अपने क्रेडिटर एक्स को, लेकिन जब एक्स ने चेक लगाया बैंक में तो आपने क्या किया, 10,000 रुपये अपने में से तो अमाउंट में से लेस कर लिया होगा जब आपने एक्स को पेमेंट किया है तो, ठीक है। लेकिन जब 10,000 रुपये का चेक उसने एक्स ने अपने आपके अकाउंट में लगाया अपने पेमेंट के लिए, लेकिन आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है इतना, है ना, तो क्या होगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, आपने तो अपने अकाउंट से अपने जो भी बैंक कैश बुक है उसमें से आपने माइनस कर दिया होगा बैलेंस में से, है ना, या आपने गलती से सिग्नेचर कोई दूसरा कर दिया जो कि बैंक से मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो वहाँ पर भी बैंक डिसऑनर कर देती है चेक, तो वो भी गलती हो सकती है। और लेकिन क्या होता है कि आप अपने कैश बुक में एंट्री कर लेते हो लेकिन बैंक में एंट्री नहीं होती है, तो ये कारण भी हो सकता है आपकी कैश बुक और पासबुक में मिसमैच का। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू डिपॉजिटेड अ चेक फॉर 5,000 रुपीज़, आपने 5,000 रुपीज़ का चेक जमा किया। फॉर एग्जाम्पल यू डिपॉजिटेड अ चेक फॉर 5,000 रुपीज़, आपने एक चेक था 5,000 रुपीज़ का जो हमें डेटर से मिला था, वो चेक जमा किया बैंक में, ठीक है, बट इट वॉज डिसऑनर्ड, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। कोई भी रीज़न रह सकता है, या उसके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, या सिग्नेचर गलत किया है, या डेट गलत डाली है ना, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उसके वजह से चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, हमें पेमेंट ही नहीं मिला। लेकिन हमने क्या किया, जब हम चेक डिपॉजिट करने गए बैंक में जमा करने गए, तो हमने क्या किया, आके तुरंत कैश बुक में अपने बढ़ा लिया बैलेंस को कि हमने इतने रुपए का चेक लगा दिया है तो हमारे पास पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, चेक डिसऑनर हो गया, तो इट अपीयर्स इन दी कैश बुक बट नॉट इन दी बैंक स्टेटमेंट, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो बैलेंस नहीं बढ़ा हुआ दिखाएगा, क्योंकि जब बैलेंस आया ही नहीं है, बढ़ा ही नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट में इसकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कारण भी हो जाता है कि कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस मिसमैच हो जाता है। लास्ट है इंटरेस्ट अर्न्ड, आपको कोई इंटरेस्ट मिली है बैंक से,
ठीक है। लेकिन क्या होता है, बैंक से इंटरेस्ट मिली होती है लेकिन हमें पता नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, बैंक की अपने कैश बुक में एंट्री नहीं करते हैं, है ना, बैंक की पासबुक में एंट्री हो जाती है। तो ये कारण भी हो जाता है कि बैंक हमारा बैलेंस मिसमैच हो जाता है। ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया है बैंक की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट है आपका, है ना, तो सेविंग अकाउंट में जितना अमाउंट जमा रहता है तो उसका हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है बैंक की तरफ से। तो वो क्या होता है कि मे नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी कंपनीज कैश बुक। आपने क्या होता है कि कंपनी की कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ होता है ना, लेकिन अपने बैंक के पासबुक में रिकॉर्डेड हो जाता है, तो यहाँ भी मिसमैच हो जाता है बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल द बैंक क्रेडिट 500 रुपीज़, बैंक ने क्रेडिट कर दिया है 500 रुपीज़ एज इंटरेस्ट टू योर अकाउंट, आपके अकाउंट में। ठीक है। इट्स रिफ्लेक्टेड इन दी बैंक स्टेटमेंट, तो इससे क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है बट नॉट इन दी कैश बुक, लेकिन कैश बुक में नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ें हमें कब पता चलती हैं, जब हम स्टेटमेंट को मिलाते हैं, है ना, अपने कैश बुक से पासबुक को, स्टेटमेंट को मिलाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे जो कैश बुक का बैलेंस है वो सही है या नहीं है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और समझ में आएगा, जो भी डिफरेंसेस होते हैं या और कुछ पॉइंट्स आपके निकलते हैं तो वो उस क्वेश्चन के साथ करेंगे हम। इफ यू लाइक माय क्लास, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।